पाकिस्तान में जदीद मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की जानिब अहम पेशरफ। PTA के ज़ेरे तमाम 5G इंटरनेट स्पेक्ट्रम की नीलामी, दूसरा मरहला मुकम्मल, नताज का ऐलान। DG लाइसेंसिंग का कहना है पहले मरहले में 2600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में 190 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम है। दूसरे मरहले में स्पेक्ट्रम की कीमत में 5% इजाफा। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने कहा जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का इंदिया। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 8% नीचे आ गया। कीमत मजीद कम होकर $90 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत रुझान। हांगकांग स्टॉक में 1.2%, कोरिया में 6.2% इजाफा। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 7.47% इजाफा। अपसाइडेड 7% तेज़ी पर कारोबार 1 घंटा मुअत्तल रहने के बाद बहाल। 10,942 पॉइंट्स इजाफे के साथ 11 नफसियाती हदें अबूर। 1,57,422 की सतह पर ट्रेडिंग। ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। मालूम नहीं ईरान कब अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। ईरान जंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी, ताहम इस हफ्ते ख़त्म नहीं होगी। हम अपनी इब्तदाई टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मस में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुँचाया तो सख्त हमले करेंगे। जंग का इख्तिताम वाशिंगटन नहीं तेहरान तय करेगा। पासदारान इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। मिसाइल हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। कहा ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खित्ते में सबसे महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। नेतन्याहू के घर को निशाना बना डाला। ईरानी हमले में नेतन्याहू का भाई मारा गया। रूसी मीडिया का दावा। कहा इसराइली वजीर एतमार बिन गोयर के घर को भी निशाना बनाया गया। बैत शमीश के करीब सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर ईरानी मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान का अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमले का दावा। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में एक ड्रोन होटल की इमारत से जा टकराया। रियाद के शुमाल में रिहायशी इलाके पर ड्रोन गिरकर तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले का 12वां रोज़। तेहरान पर शदीद बमबारी, दर्जनों शहादतों का खदशा। क़रश में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। मशरक़ी तेहरान में सनती मरकज़ और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। उधर लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली ड्रोन कंट्रोल बेस पर मिसाइल हमला। बैरिक्स पर रॉकेट भी दागे गए। सरहदी इलाके पर काबिज इसराइली फ़ौज के 3 मराकावा टैंक भी तबाह कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। कहा हालात यही रहे तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक पर होने वाले हमलों की भी मज़म्मत। कौम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। रंदो कुरम सेक्टर में अहम पोस्टें और मराकज़ तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए।
पेशावर स्टेडियम में नेशनल टी20 के शानदार मुकाबले। कराची वाइट्स ने बहावलपुर को DLS मेथड के तहत शिकस्त दी। दूसरे मैच में लाहौर वाइट्स ने फैसलाबाद को 6 विकेटों से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है।